ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के संबंध में आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप उस महत्वपूर्ण औषधि के संबंध में जब जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वह बहुत खतरनाक व्याधियों में आपको क्षण भर में रिलीफ पहुंचा देती है और निःशुल्क है। कहीं से आपको उस औषधि को खरीद के नहीं लाना है। चाहे आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, भारत के किसी भी राज्य की राजधानी में रहते हो या भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, आपके चारों तरफ वह औषधि विस्तृत रूप से आपको मिल जाती है। जितनी सहज रूप से वह औषधि आपको उपलब्ध हो जाती है, उससे ज्यादा खतरनाक व्याधियों में वह आपको लाभ पहुंच जाती है। जिस औषधि की मैं चर्चा कर रहा हूं, उस औषधि का नाम है चांगेरी। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप रहते हैं, आपके अगल बगल में यदि कहीं भी कोई छोटा मोटा पार्क है या कोई खाली प्लाट है, आप निश्चित रूप से इस औषधि को पाएंगे। औषधि को संस्कृत में भी चांगेरी ही कहते हैं और हिंदी में भी चांगेरी ही कहते हैं। संस्कृत में एक दो नामों से और इस औषधि को जाना जाता है। चुकामूल नाम से भी संस्कृत में इस औषधि को जानते हैं। अम्बेस्टा नाम से भी संस्कृत में इस औषधि को जानते हैं। गुजराती में इस औषधि को आबोटी कहते हैं और मराठी में इस औषधि को अम्बूटी या भूसरपटी के नाम से जाना जाता है। बंगाली में अमरूल कहते हैं या चलमोरी कहते हैं। तेलुगु भाषा में पूरी चिंता कहते हैं, पूरी चिंता, या तेलुगु में अम्बोटी कुरा भी कहते हैं इस औषधि को। लैटिन में आक्सेलिस कार्निक्यूलेटा नाम से भी इस औषधि को जाना जाता है। हिंदी में इस औषधि को चांगेरी नाम से जाना जाता है और मैं इस औषधि को खटी मीठी के नाम से जानता हूं। जब हम छोटे छोटे थे, खेतों में काम करते थे, घूमते थे, या आज भी शहर में कभी किसी पार्क में जाना होता है तो यह औषधि अगल बगल में कहीं मिल जाती है। जैसे दिल का आकार होता है, वैसे तीन दिल के आकार जैसा इसका एक पत्र होता है, यानी कि त्रिपत्र मिलके एक पत्र होता है। छोटे छोटे पीले कलर के फूल आते हैं, छोटे छोटे ही पत्ते होते हैं, परंतु दिल के आकार के 3 पत्तों से संयुक्त एक पत्ता होता है। जब आप उसके पत्ते को तोड़ के चबाते हैं तो वह खटा मीठा लगता है। इतना छोटा सा फल आता है, जैसे केला होता है, केले की तरह इतना छोटा सा फल आता है। उस फल को जब आप बीच में से फाड़ेंगे तो उसमें नन्हे नन्हे छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इस औषधि को हमने बचपन में खूब खाया है। अभी भी कभी कभी जब कभी किसी पार्क में घूमने निकलते हैं और कहीं दिख जाती है तो 2-4 पत्ते तोड़ के मुंह में रख ही लेते हैं। बड़ी स्वादिष्ट है, पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। आदरणीय मित्रों, इस औषधि का फोटो मैं वीडियो में कहीं ना कहीं लगा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उसको थोड़ा स्क्रीन पे देखेंगे भी, आपको 2-3 जगह इसके चित्र देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। यह भूमि में फैलने वाली एक लता है जो थोड़ा सा भूमि से उठते हुए फैलती है। स्वाद इसका खट्टा मीठा है और इसका जो तासीर है वह शीतल है। आयुर्वेद के अनुसार चांगेरी यानी कि खटी मीठी यह औषधि, चाहे आप इसके पत्ते ले लें, चाहे आप इसका पूरा जड़ सहित उखाड़ के पंचांग ले लें, फूल पत्ते फल, छोटा सा फल होता है इसका, चाहे केवल आप इसके फल ले लें, किसी भी रूप में आप इसका उपयोग करें, इसका जो तासीर है वह शीतल है, हृदय को बल देने वाला है, बहुत बलकारी है, हमारे हृदय को बहुत शक्ति प्रदान करता है, पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला है, यानी कि अग्निवर्धक है, शक्तिवर्धक है, पित्तनाशक है, दाहनाशक है। यदि आपके शरीर में कई बार ऐसा लगता है जैसे दाह, जलन हो रही हो या पित्त बहुत बनता हो,
आपके उदर में, तो पित्त नाशक का कार्य करती है, यानी कि पित्त का शमन करती है, और दाह नाशक शरीर में हाथ पैर में जो अग्नि जैसा निकलता रहता है उसको शांत करती है। बवासीर में आने वाले रक्त को वहीं का वहीं रोक देती है। गर्भाशय से यदि रक्त का स्राव हो रहा है, गर्भाशय से अतिरिक्त रक्त का स्राव हो रहा है किसी इन्फेक्शन के कारण, उस रक्त को बंद कर देती है। त्वचा में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे खास करके शीत पित्ती हो जाना, शीत पित्त जिसको कहते हैं। त्वचा उखड़ जाती है और पूरे शरीर में चकट्टे चकट्टे पड़ जाते हैं और खुजली होती है, जलन होती है। 5 मिनट में शीत पित्त का शमन कर देने वाली औषधि है। बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन करना नहीं चाहिए। यदि आप इसके पंचांग के रस का सेवन कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 6 से 8 ml इसके पंचांग के रस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसके पत्तों का सेवन कर रहे हैं तो 8 से 10 पत्ते केवल आप लेके इसके अच्छे से मुंह में चबा सकते हैं। यदि आप इसके जो वह छोटे छोटे केले जैसे फल आते हैं, बहुत छोटे छोटे नन्हे करीब आधा इंच लंबे, और लवंग जो औषधि है उसके जितने मोटे और लगभग उतने ही लंबे भी, यदि आप उन फलों का सेवन कर रहे हैं तो आप 4 से 5 फल का खूब चबा के सेवन कर सकते हैं। अलग अलग व्याधि में अलग अलग प्रकार से आप इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। फिर से आपको मैं बता दूं कि यह दाह नाशक, पित्त नाशक और हमारे हृदय के लिए बलकारी। शरीर में किसी भी कारण से यदि सूजन आ गई है, सूजन को दूर करने वाली औषधि है। आदरणीय मित्रों, आयुर्वेद में इस औषधि की इतनी प्रशंसा लिखी हुई है कि यदि मैं अभी से लेकर बोलता रहूं तो करीब करीब 10 घंटे में निरंतर बोलूंगा, तब जाके इस औषधि की महिमा का वर्णन पूरा हो पाएगा। इतनी बहुमूल्य यह औषधि है आयुर्वेद की दृष्टि में। 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अब आपको इस औषधि का सेवन करने का तरीका बताऊंगा। जैसे यदि किसी भाई बहन को बार बार शीत पित्त शरीर में उभर जाता है, शीत यानी कि चकत्ते पड़ जाते हैं, फिर जलन होती है उनमें, वैसे भाई बहन क्या करें कि ताजा कहीं से इस औषधि को उखाड़ के ले आए, जड़ सहित लाके अच्छे से 1 बाल्टी पानी में डुबा के उसको धो ले। फिर उसको मिक्सी में पीस के उसका 4 चम्मच रस निकाल लें, यानी कि लगभग 20 ml रस निकाल लें। 100 ग्राम घी ले लें। 100 ग्राम घी में 10 काली मिर्च खूब बारीक पीसकर मिला दें। अब उस घी को किसी बर्तन में अग्नि पे चढ़ा दें, मंदम अग्नि पे उस घी को खोलने दें। जब घी पूरी तरह खोल जाए तब अग्नि को बंद कर दें, घी को ठंडा होने दें। जब घी पूरी तरह ठंडा हो जाए तब वह जो आपने 20 ml चांगेरी यानी कि खटी मीठी के पंचांग के रस को निकाल के रखा है, वह रस उस घी में अप्लाई कर दें। उसके बाद फिर घी को मंदम अग्नि पर पकाएं। जब आपको लगे कि आधा रस पक गया और आधा रस यानी कि 20 ml रस आपने डाला है, 10 ml रस जल गया घी में और 10 ml रस अभी भी बचा हुआ है, वैसी अवस्था में आप उस घी को वापस से अग्नि पर से उतार लें। कि आपके घर में इस प्रकार का कोई रोगी है जिसको बार बार शीत पित्त हो जाता है, तो आप इस औषधि को बना के तैयार करके रख लें। जिस दिन भी शीत पित्त उभरे रोगी को, उस समय उस अवस्था में इस घी की मालिश कर दें। उसी समय वह जो पित्ती उछली है वह शांत हो जाएगी और सदैव के लिए शांत हो जाएगी। दोबारा फिर पित्ती कभी नहीं उछलेगी। यानी कि एक बार इस घी को अप्लाई कर देंगे आप उस अवस्था में जब पित्ती उभर जाए, उसके बाद कभी भी फिर पित्ती उभरने की समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। एक प्रयोग तो इसका यह है। दूसरा प्रयोग इस औषधि का है कि यदि किसी भाई बहन को गुदा मार्ग जो गुदा है वह बाहर आ जाती हो और फिर उसको हाथ से धकेल के ऊपर चढ़ाना पड़ता हो, या किसी माता बहन को गर्भाशय अपना स्थान छोड़कर योनि द्वार में आ जाता हो और फिर उसको हाथ से पुश करके उसके स्थान पर स्थापित करना पड़ता हो, और ऐसा यदि बार बार होता हो, वैसे रोगियों के लिए भी यह अमृत तुल्य औषधि है।
उसके लिए क्या करना है, उसी प्रकार से आपने घी को तैयार करना है। काली मिर्च नहीं डालनी है। 100 ग्राम घी ले लेना है। 20 ml के करीब खट्टी मीठी का रस ले लेना है। पंचांग को ले आना है, अच्छे से साफ स्वच्छ करके पानी में धो लेना है। धोने के बाद पानी को बिल्कुल जब पानी रहित हो जाए तब उसको मिक्सी में डाल के उसका रस निकाल लेना है। 20 ml रस को 100 ग्राम शुद्ध गाय के देसी घी में डाल के आपने पका देना है। जब 100% वह 20 ml रस घी में जल जाए, केवल घी मात्र बचे, तब उस घी को उतार लेना है आग पर से, ठंडा करके छान के बोतल में भर लेना है। यदि किसी माता बहन को गर्भाशय योनि द्वार में आ जाता है तो एक रुई में इस घी को डुबाएं और गर्भाशय को भीतर पुश करके उस रुई को योनि द्वार में रख लें। 2-4 बार वैसा करेंगे, उसके बाद गर्भाशय अपने स्थान पे हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। वह जो गर्भाशय अपनी श्लेष्मिक कला की कमजोरी के कारण बार बार स्थान छोड़कर बाहर आ जाता है, वह अब बाहर आना बंद हो जाएगा। गर्भाशय पूर्ण रूप से विकसित और सशक्त हो जाएगा। इस कारण से फिर अब वह बाहर नहीं आएगा। यदि किसी भाई बहन को या किसी बच्चे को अक्सर गुदा मार्ग बाहर आ जाता है तो उसकी गुदा मार्ग पे, पहले बाहर आए हुए गुदा मार्ग पे आप इस घी को लगा दें और घी को लगाने के बाद हाथ से उस गुदा मार्ग को भीतर पुश कर दें। 2-3 बार आप वैसा करेंगे, जब भी वह निकले गुदा मार्ग बाहर, उसके बाद गुदा मार्ग बाहर निकलना बंद कर देगा। केवल 3 से 4 बार आप इस औषधि को इस रूप में दोनों अवस्था में अप्लाई करेंगे तो यह समस्या भी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। जिन भाई बहन को हृदय कमजोर हो, में धड़कन अधिक बढ़ जाती हो, घबराहट बेचैनी बन जाती हो, या कभी कभी हृदय में दर्द होने लगता है, चुभन होने लगती है, जलन होने लगती है, वैसी अवस्था में आप 4 से 5 पत्ते इस खट्टी मीठी औषधि के ताजे ताजे सुबह खाली पेट तोड़ लें, अपने मुंह में रखें, पानी में धो के मुंह में रख के खूब अच्छे से चबाएं। जब मुंह में ही रस बन जाए तब उसको निगले। इस प्रकार से आप कुछ दिनों तक, यदि 4-5 पत्ते केवल, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एसिड होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, केवल 4-5 पत्तों का ही आपने उपयोग करना है। 4-5 पत्ते मुंह में रख के सुबह खाली पेट पानी में धो के चबा लें। 7-8 दिन आप लगातार चबाएंगे तो आप देखेंगे कि वह जो हृदय में चुभन, जलन या थोड़ा सा कुछ भी एक्सर्शन होते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय में दर्द होना, वह सारी समस्या आपकी समाप्त हो गई। यह हृदय को बहुत अधिक मजबूती प्रदान करने वाली औषधि है। यदि किसी भाई बहन को बहुत अधिक पित्त बनता है, पित्त के शमन के लिए भी आप इस औषधि का उपयोग कर सकते हैं। वह कैसे करेंगे? आप इस औषधि का पंचांग ले आए उखाड़ के ताजा ताजा, उसको पानी में धोएं, उसका 4 से 5 ml रस निकाल लें। उस 4-5 ml रस में आप 10 ग्राम मिश्री बारीक पीस के मिला लें और उसको सुबह खाली पेट पिला दें वैसे रोगी को जिसको बार बार बहुत अधिक पित्त बनता हो उदर में। पहले ही दिन उदर में जो पित्त बना हुआ है उसका शमन हो जाएगा। 7-8-10 दिन यदि निरंतर आप इस औषधि का इस अनुरूप प्रयोग करेंगे तो पित्त की वृद्धि होनी बंद हो जाएगी। मुख्यतः आप इन 3-4 चीजों में इस औषधि का इस प्रकार से सेवन कर सकते हैं, और बाकी जो उपयोग हैं उनमें चूंकि और बहु औषधियों का उपयोग इसके साथ में किया जाता है, वह सभी मित्रों से संभव नहीं हो पाएगा, इस कारण से उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यह 4-5 चीजें हैं जिनको आप अपने घर में निःशुल्क अवस्था में मुक्त हो सकते हैं इन कई खतरनाक व्याधियों से। जैसे हृदय में यदि चुभन, जलन और दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, तो यह खतरनाक अवस्था है। इस खतरनाक अवस्था से सहज रूप से आप इस औषधि से मुक्त हो सकते हैं। गुदा मार्ग बाहर निकलना, यह भी खतरनाक अवस्था है, और गर्भाशय का बार बार बाहर आना, यह भी बहुत खतरनाक अवस्था है। जिन भाई बहन को लगातार पित्त बनता है उदर में, उनको कल होके अल्सर की समस्या हो सकती है, यह भी एक खतरनाक स्थिति है जिनसे आप सहज रूप से मुक्त हो सकते हैं इस औषधि का सेवन करके। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।